ओके। तो भाई स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? 11th नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ओके, क्या कहा गया है इसमें? प्राइस ऑफ शुगर इज रेज्ड बाय 25%। ओके, तो भाई कितनी कंजप्शन रिड्यूस करें? ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 25% प्राइस बढ़ा है ना? एक बटा चार करेंगे। चार क्या है? पुराना वाला। एक क्या है? प्लस एक क्या है? चेंज। तो ओल्ड न्यू प्राइस। तो पहले प्राइस चार था, अब पांच हो गया। कंजप्शन में क्या होगा? इंटरचेंज हो गए दोनों वैल्यूज, 5 4 हो जाएगा। ठीक। ये क्वेश्चन करवाया तो नहीं था आपको? 10 तक के क्वेश्चन किए थे ना, आई थिंक। ओके। तो हाँ, तो वो बोल रहा है कंजप्शन कितनी रिड्यूस करे। कंजप्शन कितनी रिड्यूस करे? तो एक कम करनी पड़ेगी। एक कम करनी पड़ेगी। कंपैरेटिव टू ओरिजिनल ओल्ड प्राइस कितना? वन, वो तो 5 है ना। 5 कंजप्शन पहले थी। तो 1/5 कितना होता है? 1/5 कितना होता है भाई? 20%। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये नोट कर लिया आपने? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये इसका भाई कुछ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन इन्होंने दे रखी है। तो ठीक है, आंसर 20% है। ओके। 12th क्वेश्चन, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 50,000 एट प्रेजेंट। ठीक है, तो 10% की एनम से, 10% के रेट से पर एनम ये इंक्रीज हो रही है। आज की डेट में वो 50,000 सिटी की पॉपुलेशन है। तो बोला 4 साल पहले कितनी थी? फ्रॉम द प्रेजेंट 4 साल पहले कितनी थी? ठीक है, तो यहां पे ना वैसे मतलब ये वाला क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इन्होंने 4 साल कह दिया। 4 साल, 4 साल का मतलब है जैसे हम क्या करते, 10% से बढ़ रही है ना? तो +1/10, मतलब ओल्ड न्यू। तो मतलब पहले 10, फिर 11, फिर 10, फिर 11, 10 11, 10 11। तो इनमें से देखो कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा। कोई कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा। और 4 सालों का तो ये बन जाएगा इस तरफ। ठीक है, और इस तरफ भी इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 11 का क्यूब कितना होता है भाई? 1331 है ना? और जब इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा भी? वन। हाँ, वो आप क्या करना, 20 के पहले और लास्ट वाला डिजिट लिख लेना। ठीक है, वही सेम टू सेम लिख लेना। फिर इसको 1 को 3 में ऐड करोगे क्या आएगा? 4। फिर 3 को 3 में ऐड करोगे क्या आएगा? 6। फिर 3 को 1 में ऐड करोगे क्या आएगा? 4। 1 4 6 4 1। तो मतलब 4 सालों के बाद ये चीज हमारी आ रही है 14,641। बट उन्होंने क्या दे रखा है? उन्होंने क्या दे रखा है भाई? 50,000। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आने के कम चांस है जरा। या तो ज्यादा से ज्यादा आपको 3 साल का दे देंगे, 2 साल, 3 साल, 1 साल। ठीक है, अब 14,641 से 50,000 बनाना मुश्किल है। ठीक है, ये कुछ इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी, ये फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी। ठीक है, पर आपको इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये वाला मेथड मैं कहूंगा अभी फेल हो गया, क्योंकि 14,641 से 50,000 बनाना मुश्किल है। ठीक। ठीक है, तो ऐसे आप करोगे ट्राई, टाइम वेस्ट होगा। तो या तो आप ये वाला मेथड यूज कर लो जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला लगाते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर पी का मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन है, आर 10% से इंक्रीज हो रही है तो प्लस लगा देंगे। और एन की वैल्यू 4 है। तो ये देखो, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है ना, ये मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू आई, इसको अप्रोक्सीमेटली इतना लिया गया, 34,150।
तो मेरे अकॉर्डिंग ये आने के चांस कम है, 4 साल वाला क्वेश्चन आने के चांस कम है। ठीक है, फिर भी आप अगर करना चाहो तो इस मेथड से कर सकते हैं। ठीक। रेस टू पावर एन। हाँ, ये देखो, ये एक फॉर्मूला होता है ना, छोटी क्लासेस में किया है, अमाउंट इज इक्वल टू ये प्रिंसिपल 1 + r/100 रेस टू पावर n। ठीक है, तो अमाउंट अमाउंट का मतलब क्या है, आज आज वो चीज 50,000 की हो गई। आज वो चीज वो 50,000 की होगी। अब उस टाइम पता नहीं कितनी थी, उस टाइम पता नहीं कितनी थी, पर हमें ये बताया 10% की एनम से इंक्रीज हुआ है और 4 सालों तक का डाटा चेक करना है। तो बस इन्होंने यहां पर बस पी लिख दिया, पी नहीं, आप ए समझना, अमाउंट। तो पी की वैल्यू, पी मतलब प्रेजेंट, उस टाइम कितने थे, 4 साल पहले कितने थे, वो आएगी यहां से वैल्यू। ठीक, तो मैं तो कहूंगा मतलब ये क्वेश्चन छोड़ दो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आने के चांस नहीं है। ओके। ओके, चले आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10% पहले बढ़ गया, फिर 20% डिक्रीज हो गया, कितना चेंज आया? तो ये हम A+B वाला फॉर्मूला लगा लें। प्राइस इतना बढ़ गया, फिर है ना, पहले 10, फिर -20। तो यहाँ पर मतलब ये चीज जो है ना, ये आपके दिमाग में भी कैलकुलेट हो जाएगी। 10 - 20 कितना आ जाएगा, -10। और यहां से आ जाएगा -2, तो -12%। क्योंकि उन्होंने खुद ही वर्ड यूज कर दिया, भी चेंज क्या आएगी। ठीक है, तो चेंज आएगी राजे 12%। और अगर वो वर्ड यूज कर देते 12% इंक्रीज और 12% डिक्रीज, तो हमने आंसर क्या लगाना था, 12% डिक्रीज। ठीक है। ओके, चले आगे। ठीक, 12% डिक्रीज। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये ठीक है, 3 साल तक का आ सकता है ना। भी वो कह रहा है भी एट प्रेजेंट 50,000 होगी और 10% से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बट विद 10%, आज की पॉपुलेशन उन्होंने दे रखा है 50,000। अब ऐसा क्वेश्चन पॉसिबल है, मतलब इसके आने के चांस है। एक तो भाई इन्होंने डाटा 3 साल तक का दिया हुआ है, वो है ना, और आज आज की पॉपुलेशन वो बोल रहा है 50,000 है, 3 साल बाद कितनी होगी, फ्रॉम नाउ। तो ये पॉसिबल है, देखो 10 11 इंक्रीज लिखा है ना, इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब है पहले 10, फिर एक का चेंज आ गई। ठीक, फिर 10 11, और 3 सालों के बाद ये रेशो बन रही है 1000 के कंपैरेटिव 1331, है ना। तो देखो अब ये पॉसिबल है ना। वो उन्होंने दे रखा है अभी 50,000 प्रेजेंट है, तो 1000 से 50,000 कैसे बनेगा, कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 50। और इधर इधर 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्यूचर की आ जाएगी, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर। तो फ्यूचर की पॉपुलेशन आज से 3 साल बाद की पॉपुलेशन आ जाएगी। ठीक, तो कितनी आ जाएगी, ये 0 5। ठीक। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा ना। तो देखो ये डी ऑप्शन आ रही है, ऑप्शन नंबर डी इज द, है ना। ओके, तो ये नोट कर ले भी जल्दी से। ओके, तो ये डी ऑप्शन आंसर। ओके, 15 में कह रहा है अभी 10% बढ़ गया, 10% डिक्रीज हो गया, व्हाट इज द चेंज इन द प्राइस ऑफ एप्पल, है ना, वही। हाँ जी, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके, तो हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, 15, है ना, वो कह रहा 10% बढ़ गई। ठीक है,
10 प्लस -10, हाँ 1% आ जाएगा। ठीक, तो डी आंसर आ गया। ओके चले आगे। ओके नेक्स्ट वो कह रहा है, अभी एक इलेक्शन था, उसमें दो बंदे खड़े हुए। ठीक है, समझ लो भी, एक थी अपने राहुल गांधी, और एक तरफ थे नरेंद्र मोदी। भाई राहुल नरेंद्र दो जने खड़े हुए। अब उन्होंने कहा अभी किसी एक कैंडिडेट को 40% टोटल वोट्स का मिला। 40% का मतलब समझते हो? 40% का मतलब क्या है? 2/5। उसे 5 में से दो वोट ही मिले, और वो 1000 वोटों से हार गया। तो समझ रहे मतलब, वो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी हार हार रही है ना पिछले 10 सालों से। ठीक है, तो आप समझ लो भी राहुल को दो वोट मिले, अब टोटल 5 है। टोटल 5 है, तो नरेंद्र मोदी को कितने वोट मिले होंगे? 3। 3, है ना? तो कितने का डिफरेंस आया इनमें? डिफरेंस कितने का आया भाई? 1 का। अब उन्होंने मतलब एक एक वोट से हार गया, राहुल गांधी एक वोट से हार गया, पर एक्चुअली में उन्होंने क्या लिखा है, कितने वोटों से हारा है वो? 1000 वोट से। मतलब एक एक का मतलब यहां पर क्या है? एक, और उन्होंने पूछा गया टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड इन द इलेक्शन। नहीं नहीं, 60 कहां से? ये 5 देखो ना, टोटल तो 5 है। नहीं नहीं, 5000, 5000। ठीक है, तो टोटल टोटल मतलब कितने वोट्स पड़े? 5000। ठीक, नोट कर लिया इसे। ओके, इफ प्राइस ऑफ मिल्क 15% मोर देन दैट ऑफ वाटर, मिल्क का पानी से 15% ज्यादा है, क्या कहते हैं? प्राइस। तो वाटर का मिल्क से कितना कम होगा, ये पूछा गया। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 15% को आप क्या लिख सकते हो? 3/20 लिखोगे। अच्छा, उन्होंने कहा है अभी मोर देन दैट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये ज्यादा है। हाँ, ये किसका होगा? ये किसका होगा? वाटर का। और ये है इतना ज्यादा। मतलब समझ रहे हो, मिल्क मिल्क का फिर प्राइस क्या होगा? मतलब वो कह रहे हैं वाटर 20 रुपए का है, तो मिल्क कितने का होगा भाई? 23 का। ठीक, तो अब वो पूछ रहे हैं भाई, प्राइस ऑफ वाटर इज हाउ मच लेस देन दैट ऑफ मिल्क। तो 3 का फर्क है। ठीक, अब पूछ रहे हैं पानी का मिल्क से कितना कम है, तो कंपेयर किससे करोगे? मिल्क से करोगे ना। तो मिल्क अब 3/23 रखेंगे। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है परसेंटेज। ठीक है, अब इसकी परसेंटेज वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो हम वो कर सकते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? 100 मल्टीप्लाई करके। ठीक, तो अब ये 300/23, ये आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ये आप कर लेना। 300 को 23 से डिवाइड करोगे, ये लगभग ये सी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, जैसे पहले 1 पे जाएगा, फिर ये 3 पे जाएगा। ठीक है, तो अब इसके आगे पूरा सॉल्व नहीं करना, पूरा सॉल्व नहीं करना। अब आपको पता चल ही गया 13 पॉइंट कुछ आना, तो सी ऑप्शन लगा देना। किसी और ऑप्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं ना 13 पॉइंट वाला आंसर, तो पूरा क्यों सॉल्व करें? ठीक, चले आगे। ओके, 20% डिक्रीज हुआ प्राइस, तो अब जो लोग हैं वो 10 किलो ज्यादा चावल खरीद सकते हैं 100 रुपए में। ठीक है, मतलब बंदा जेब में 100 रुपए ही लेके जाएगा, 100 रुपए ही लेके जाएगा, वहां पे जाके पता चला भी 20% प्राइस तो गिर गया। अब उसके दिमाग में आया भी मैं 10 किलो चावल ज्यादा ले सकता हूँ। तो उन्होंने पूछा भी ओरिजिनल प्राइस कितना था? ओरिजिनल प्राइस कितना था? ठीक है, 1 केजी राइस का। तो 20%, देखो प्राइस जो है वो 20% गिर गया। 20% का मतलब समझते हो? 1/5। तो ओल्ड
ओल्ड और न्यू इस तरफ रखेंगे प्राइस। तो पहले प्राइस कितना था 5, अब 4 हो गया। कंजप्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? 4 5 होगी, 4 5 होगी, है ना? कितने का फर्क आया कंजप्शन में? एक का फर्क आया। एक किसके इक्वल हो गया फिर? 10 किलो के, 10 kg। मतलब पहले वो कितना कितना चावल खरीद रहा था? ओल्ड कंजप्शन कितनी थी? ओल्ड कंजप्शन कितनी थी? 40 किलो की। क्योंकि वहां पे 4 लिखा है ना, तो 1 यूनिट का मतलब क्या है? 10 किलो, तो 40 किलो खरीद रहा था। कितने रुपए में खरीद रहा था? 100 रुपए में। कितने रुपए में खरीद रहा था? 100 रुपए में। ठीक है, तो ओल्ड प्राइस कितना हो जाएगा फिर? देखो 100 रुपए के 40 किलो चावल आएंगे, तो एक ओल्ड प्राइस मतलब पर केजी लिख लो, पर केजी। तो 100/40 करोगे ना। ठीक है, अब 10/4 सबको पता है 2.5 होता है। तो आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चले आगे। ओके, तो आंसर आ रहा है 2.5। ओके। 19th, अगर राइस ऑफ प्राइस 30% लेस है वीट से, तो वीट का कितना ज्यादा होगा? तो 30% का मतलब समझते हो ना? 3/10। अच्छा, चावल का कनक से इतना कम है, गेहूं से इतना कम है, तो एक तरफ मैं रखूं राइस और एक तरफ मैं रखूं वीट। ठीक है, तो कंपेयर किससे कर रहे हैं? वीट से कर रहे हैं। राइस को वीट से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब अगर वीट 10 है तो राइस कितना होगा? राइस कितना होगा फिर? नहीं, 7। क्योंकि राइस राइस का प्राइस कम है, लेस लिखा हुआ है। अब उन्होंने पूछा है भी वीट का राइस से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है भाई इससे? 3 ज्यादा है। कंपेयर किससे करोगे ये बता दो अब। कंपेयर किससे करोगे? राइस के प्राइस से, है ना? 3/7, 3/7 करेंगे हम। ठीक। ओके, तो 3/7 को परसेंटेज में चेंज कर लेना। ठीक है, 3/7 को, ठीक है, अगर अगर तो आपको 1/7 की परसेंटेज वैल्यू याद है, ठीक है, 1/7 की परसेंटेज वैल्यू याद है, तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, कितनी होती है भी इसकी परसेंटेज वैल्यू याद है आपको? नहीं, 85 तो नहीं है, 14.28 होगी। चेक करो। ठीक है, तो 3/7 की कितनी आएगी? ठीक है, हाँ, 42 पॉइंट कुछ आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ रहा है आपका? आंसर क्या आ रहा है? डी। ठीक। ठीक, लगभग ये 84 आ रहा है कुछ, है ना? तो लगभग हम डी ऑप्शन लगा देंगे। चले आगे। ओके, तो 20th क्वेश्चन देखो भी ध्यान से। इन अ क्लास 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन साइंस। 15% भाई साइंस में फेल हो गए। ठीक, और 25% भाई मैथ में फेल हो गए। 10% दोनों में फेल हो गए। अच्छा, सारा डाटा आपको किसका दे रखा है? सारा का सारा डाटा आपको किसका दे रखा है? फेल फेल का दे रखा है। सारा का सारा डाटा आपको किसका दे रखा है? फेल का दे रखा है। ठीक है, तो जब जब आपको सारा डाटा फेल का दिया हो, तो ये आप एक आपने वेन डायग्राम पढ़ा हुआ है ना, वेन डायग्राम। ठीक है, पहले देखो, पहले उन्होंने साइंस दिया फिर मैथ दिया।
अच्छा, जो 10% है वो है बोथ, दोनों वाले, वो मैं यहां पे रख दूं, कॉमन कॉमन में रख दूं। अच्छा, साइंस वाले कितने फेल हुए? साइंस वाले कितने फेल हुए? नहीं नहीं, साइंस वाले 15%, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 10, कॉमन कॉमन कितना दे रखा है? 10। अच्छा, साइंस वाले टोटल 15 फेल हुए, तो यहाँ पे 5 आएगा, तभी तो टोटल साइंस 15 बनेगा ना। मैथ वाले 25 फेल हुए, 25%, तो यहाँ पे मेरे को 15 रखना पड़ेगा, तभी तो टोटल 25 बनेगा, तभी तो टोटल 25 बनेगा। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है कितने बच्चे, हाउ मच परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ मैथ एंड साइंस, दोनों में कितने पास हुए। ठीक है, तो ये वाले 5 जो हैं, और ये वाले 10 जो हैं, और ये वाले 15 जो हैं, ये आपको देंगे टोटल स्टूडेंट्स फेल्ड। टोटल स्टूडेंट्स फेल, टोटल कितने फेल हुए राजे? टोटल कितने फेल हुए, है ना, ये 30%, टोटल 30% फेल हो गए, है ना। तो फिर पास कितने होंगे, मतलब पास 70% फेल होंगे। अच्छा, ये जो 30% लिखा है, इसमें साइंस वाले भी, इसमें सारे के सारे फेल निकल गए, सारे के सारे फेल निकल गए, चाहे वो साइंस में फेल थे, चाहे वो मैथ में फेल थे, चाहे वो दोनों में फेल थे। अब ये जो 70% आए हैं ना, ये पास स्टूडेंट आए हैं इन बोथ सब्जेक्ट, समझ रहे हो? मतलब ये जो 70% है, ये किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए, किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए, मतलब ये दोनों में पास हुए। ठीक है, ये जो 70% निकाले हैं, ये मैं यहां पे लिख दूं, पास की जगह पे लिख दूं फेल इन नो सब्जेक्ट, ये उसका डाटा है। देखो, हमें डाटा दिया था फेल वालों का, तो 30% सारे कुल मिला के फेल निकले, तो जो किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए वो 70% है, और जो किसी में फेल नहीं हुए वो दोनों में पास हुए, तो 70% आपका आंसर है। ठीक, चले आगे। अच्छा, पता कैसे चलेगा अभी डायग्राम किसकी बनानी है, डायग्राम किसकी बनानी है? ठीक है, तो अगर बोथ, हमारे वाले केस में राजे बोथ फेल का डाटा दिया हुआ था, बोथ फेल वो 10% दिया हुआ था, समझ रहे हो? अच्छा, इसमें सारा ही फेल का डाटा दिया हुआ है, साइंस में फेल, मैथ में फेल, दोनों में फेल। अच्छा, कई बार क्या करेंगे, वो बोलेंगे साइंस में पास हो गए, मैथ में इतने फेल हो गए, दोनों में फेल हो गए इतने बच्चे। तो जो ये याद रखना, अगर आपको वो आप मत देखना साइंस में कितने फेल हुए, मैथ में कितने फेल हुए, आप ये देखो बोथ का डाटा किसका दिया हुआ है। अगर बोथ का डाटा फेल का दिया हुआ है, तो आप फेल वाली डायग्राम बनाना, फेल वाली डायग्राम बनाना आप। ठीक, चले आगे। ओके, तो हाँ जी, 21 क्वेश्चन में क्या है, 15% ऑफ वाई, 15%, पता ही है 15% को 15/100 लिखेंगे, किसका? वाई का, किसके इक्वल है? 21%, किसका? जेड का। तो 100 से 100 कैंसिल, ये 3 के टेबल पे चला गया। ठीक, तो वाई बाई जेड किसके इक्वल आ रहा है? 7/5 के। तो वाई जेड की क्या वैल्यू आ रही है? 7/5। अब उन्होंने कहा है भी y का अगर 12.5% किया जाए, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो मेरे को, जल्दी जल्दी। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 1/, क्या आएगी? 1/8। वेरी गुड। तो उन्होंने कहा है 12% ऑफ वाई, वाई का 12.5%, तो मतलब इसका 1/8 करोगे क्या बन जाएगा? 7/8।
वो z का कितना परसेंट है, z का कितना परसेंट है, तो कंपेयर किससे करोगे, z की वैल्यू से करोगे ना। तो ये तो 7 बाय क्या बन रहा है, 7/40 बन रहा है, 7/40 बन रहा है, और ये परसेंटेज पूछा इन्होंने, इनटू 100 कर दो। ठीक, तो ये कितनी वैल्यू आ रही है, 17.5%। देखो मैं दोबारा से बता देता हूँ, उन्होंने कहा 15% ऑफ वाई 21% ऑफ जेड के इक्वल है। ठीक है, 100 से 100 काट दो, ये 15, 21 कैंसिल हो गया, वाई जेड की रेशियो आ गई 7:5। अब उन्होंने कहा है वाई नहीं लेना, वाई का 12.5% लेना है, तो वो 1/8 हो गया। मतलब 7 का 1/8 करोगे 7/8 आएगा। अब उसको कंपेयर करना है जेड से और परसेंटेज निकालनी, तो नीचे 5 ही रखूंगा ना, नीचे 5 रखा, 7/40 बन गया। अब मुझे 7/40 की वैल्यूज नहीं पता, तो मैं उसे 100 से मल्टीप्लाई करके इसकी परसेंटेज वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, चले आगे। तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अच्छा, ये 22nd क्वेश्चन में क्या है, ए ने 10% स्कोर किया और फेल हो गया 30 मार्क्स से, बी ने 40% मार्क्स लिए और 30 नंबर ज्यादा ले लिए, मोर देन मिनिमम मार्क्स, मोर देन मिनिमम मार्क्स, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ये ध्यान से समझना, मिनिमम मार्क्स इज इक्वल टू मिनिमम मार्क्स, समझ रहे हो, मिनिमम मार्क्स इज इक्वल टू मिनिमम मार्क्स। अच्छा, पहली वाली जो लाइन है उससे मिनिमम मार्क्स कितने आ रहे हैं, वो कह रहा है अभी 10% लेने के बाद भी वो फेल हो गया 30 मार्क्स से। मतलब अगर उसको मैं 30 मार्क्स दे देता तो उसके मिनिमम मार्क्स आ जाने थे, यस और नो। ठीक है, समझ रहे हो, जैसे आपके सपोज आपके 35 मार्क्स पर आप पास हो जाओगे, आपने 10 नंबर लिए। ठीक है, आपने 10 नंबर लिए तो 25 नंबर से आप फेल हो गए ना। तो वही अगर आपको 25 में प्लस दे दूं तो आप मिनिमम मार्क्स पे तो पहुंच जाओगे ना, मिनिमम मार्क्स टू पास, मिनिमम पासिंग मार्क्स लिख दूं, मिनिमम। आ रही है ना, आवाज आ रही है, हेलो। ओके, डिस्कनेक्ट हो गई थी, हाँ, तो ये सुन लो भी, आपने ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में इसमें दे रखा है ए ने 10% स्कोर किया और 30 नंबरों से फेल हो गया, तो मतलब इस लाइन के अकॉर्डिंग मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या आ रहे हैं, 10% +30, क्योंकि +30 करने पर वो मिनिमम मार्क्स तक पहुंच जाएगा। ये लाइन बताओ, क्लियर है पहले आपको। ओके, तो दूसरी लाइन, हेलो, ठीक है, दूसरी लाइन में क्या दे रखा है, बी ने 40% स्कोर किया और 30 नंबर ज्यादा ले गया मिनिमम मार्क्स से, मतलब अगर मैं -30 करूं तो मिनिमम पासिंग मार्क्स आएंगे। ठीक, ये बताओ, क्लियर है आपको, ये वाली लाइन क्लियर है। देखो इसमें क्या है, मिनिमम पासिंग मार्क्स, ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें आपने ट्रिक लगानी है, मिनिमम पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू मिनिमम पासिंग मार्क्स, समझ रहे हो इसको। पहली लाइन से मिनिमम पासिंग मार्क्स निकालने हैं तो थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। वो कह रहा है 10% स्कोर करके 30 नंबरों से फेल हो गया, मतलब अगर उसको 10% +30 नंबर दे देता, 30 मार्क्स में दे दूं तो वो मिनिमम पासिंग मार्क्स गेन कर लेगा। अच्छा, बी ने क्या किया, बी ने 40% मार्क्स लिए और इस कारण वो मिनिमम पासिंग मार्क्स से उसने 30 ज्यादा ले लिए, मतलब उसके 40% में से अगर मैं 30 घटा दूं, माइनस कर दूं, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स पर पहुंच जाऊंगा। तो ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों कंडीशंस इक्वल हैं, क्योंकि दोनों ही मिनिमम पासिंग मार्क्स को शो कर रही हैं।
अब उन्होंने पूछा क्या है, पूछा क्या है उन्होंने, मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, पहले आप यहां से क्या करो, चेक करो, ये बन रहा है 30% इज इक्वल टू 60। तो 1% 2 के इक्वल है, और मैक्सिमम मार्क्स किसके इक्वल होते हैं, 100% के इक्वल होते हैं, यस और नो। तो वहां से 200 आंसर आ रहा है ना। 1% अगर 2 के इक्वल है तो 100% 200 के इक्वल हो जाएगा। भाई ये वाला रूल आप लिख लो, बड़ा आपके काम आएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं बैंकिंग एग्जाम में, 10% लेने के बाद भी वो 30 मार्क्स से फेल हो गया, तो भाई उसको अगर 30 में दे दूं तो वो मिनिमम पासिंग मार्क्स गेन कर लेगा। और 40% कोई दूसरा बच्चा था, वो 40% मार्क्स लेकर 30 नंबर ज्यादा ले गया मिनिमम मार्क्स से, तो उसके मार्क्स में से अगर 30 घटा दे फिर मिनिमम पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो यहां से 1% की वैल्यू हमने सॉल्व किया, 2 आ गई। मैक्सिमम मार्क्स 100% होते हैं, तो वहां से 200 आ रहा है। हो गया, चले आगे। ओके, तो इसका आंसर है 200। ठीक, अच्छा 23, 336 किलोग्राम का 42 किलोग्राम कितने परसेंट है। 336 किलोग्राम का 42% कितने परसेंट है। कंपेयर किससे करोगे 42 को, 336 ही करोगे ना। कंपेयर किससे करोगे, 336 ही करोगे, 8 के टेबल पे जा रहा है, 8 के टेबल पे जा रहा है। अब आप इस 1/8 को फ्रैक्शन टेबल अगर आपको याद हो तो क्या लिख दोगे फटाफट, 12.5% लिखोगे। ओके, चले आगे। ओके, तो ये 12.5%। 24 क्वेश्चन, वाई को 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो वही वही राजा क्वेश्चन आ गया, मिनिमम पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू मिनिमम पासिंग मार्क्स। तो पहली लाइन के अकॉर्डिंग 40% चाहिए पास होने के लिए, तो 40% लिख दो, और कुछ दिया ही नहीं हुआ उन्होंने, है ना। अब उन्होंने कहा अभी 20 नंबर लेके फिर 40 नंबरों से फेल हो गया, तो उसको अगर मैं 40 दे देता तो वो मिनिमम पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाता। ठीक, तो भाई 40% किसके इक्वल आ रहा है, 60 के। 1% किसके इक्वल आ रहा है, 3/2 के। तो उन्होंने पूछा भी मैक्सिमम मार्क्स कितने, तो मैक्सिमम मार्क्स तो भी किसी भी पेपर में 100% ही होते ना। तो 3/2 का 100% कितना आ जाएगा, 150 आएगा। ठीक है, 150 इज द राइट आंसर। ओके, नोट कर लिया। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन भी, y का 56% अगर निकाल ले तो 182 आ रहा है, y है कितना, y है कितना। ठीक है, तो 56% का मतलब क्या है, 56/100, y का करने पर 182 आ रहा है। ठीक, तो ये देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, जैसे कुछ 7 के टेबल पे जा रहा है। ठीक है, ये 56 है ना, 56 और 7 के टेबल पे जा रहा है, 182 भी जा रहा है, और भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये 4 और ये 25 आ जाएगा। तो y की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 25 × 13। और मैं कहूंगा अभी 25 से मल्टीप्लाई करने की बजाय चलो कर ही दो, कितना आ जाएगा, 25 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे आप, कितना आ जाएगा। अ, देखो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 5। तो एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट कितना है, 5, तो पूरा क्यों मल्टीप्लाई करें। तो आंसर है आपका 325। ठीक, चले आगे। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करें।
ठीक है, मैं अगली वीडियो में आपको इनके सॉल्यूशंस बताऊंगा। तो एक बार आप ये नोट करना चाहे तो नोट कर लें, कई तो आपको देखते ही आंसर पता चल रहे होंगे, है ना। ठीक, ये नोट कर लिया आप तो। हाँ, तो कईयों के तो आपको देखते ही आंसर पता चल रहे हैं। 26। हाँ, ये 27 का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। 27 का स्क्रीनशॉट ले लें भाई। ठीक, ये आप बाद में क्वेश्चन ट्राई करें, कल कल इस पर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा ये कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, पर बेटर है आप ट्राई करें और। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालूं। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन। नोट कर लिया इसे। चले आगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो आप। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ठीक, चले आगे। हेलो। चलो फिर इसके बाद। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। ठीक है, ये 29th। ठीक है, ये 30th क्वेश्चन। ठीक, तो इसके बाद हम राजे कुछ नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो इन 5 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। और ठीक है, तो अगर कुछ आप सॉल्व करो, अगर कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना आप। ठीक है। ठीक है। ओके आर्यन। ठीक है, थैंक यू। यू मे लीव द क्लास।